मध्य प्रदेश शासन वीर भारत न्यास द्वारा मोहन सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय प्रतियोगिता दिसंबर 2025 आयोजित हुई थी, जिसके परिणाम 11 जनवरी 2026 को घोषित हुए हैं, जिसमें लाखों प्रतिभागियों में खातेगांव से श्रीमती दीपिका मनीष पटेल का चयन हुआ है। दीपिका पटेल को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर आमंत्रित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दीपिका को ई-स्कूटी व वैदिक घड़ी से पुरस्कृत किया गया। खातेगांव नगर की बेटी बहू दीपिका ने एक बार फिर नगर का गौरव बढ़ाया। दीपिका को मिले इस सम्मान पर अनेक लोगों ने उन्हें बधाई शुभकामनाएं दी। हमारे साथ विशेष चर्चा में क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए पूरी खबर। हमारी टीम पहुंची है खातेगांव के पटेल निवास पर, जहां पर आज हम एक ऐसी शख्स से हमारे दर्शकों को मिलाएंगे जिन्होंने ऑनलाइन परीक्षा में मध्य प्रदेश में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के द्वारा युवा प्रतिभाओं को नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए विभिन्न आयामों के द्वारा कार्यक्रमों का माध्यम से इन प्रतिभाओं को मंच और अवसर प्रदान किया जा रहा है। उन्हीं प्रतिभाओं में से एक हमारे पटेल परिवार की बहू ने खातेगांव का प्रदेश के निवास पर प्रदेश पर हमारा कीर्तिमान बनाया है और इस खातेगांव नगर का गौरव बढ़ाया है। हम जानेंगे उनसे कि क्या कुछ है इस पूरी ऑनलाइन प्रतियोगिता का और किस प्रकार का युवाओं को ये एक प्रेरणा का संदेश है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम दीपिका मनीष पटेल है। मैं खातेगांव की निवासी हूँ और मैं सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपके माध्यम से जो सकारात्मक विचार है वो जनता तक पहुँचते हैं। बताइए आप, ये किस प्रकार का आयोजन था, किस प्रकार की ऑनलाइन प्रतियोगिता थी? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 वर्ष सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये आयोजन मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित किया गया था। ये एक ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा थी और इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के 24 महीने जो पूर्ण हुए हैं उनके प्रतीक के रूप में 24 पुरस्कार आयोजित किए गए थे, जिसमें ई-स्कूटी और वैदिक घड़ी उन्होंने वितरित की है और ये एक ऑनलाइन परीक्षा थी। किस प्रकार के प्रश्नों का इसमें चयन किया गया था? इसमें बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चंस थे, कुछ कठिन क्वेश्चन भी थे, कुछ सरल क्वेश्चन भी थे और इसका उद्देश्य जो था कि मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है, उनको उनका जो संदेश है युवाओं तक पहुंचाना, नागरिकों तक पहुंचाना इस प्रतियोगी परीक्षा का उद्देश्य था। वीर भारत न्यास के द्वारा ये आयोजन संपादित किया गया था। तो इस आयोजन में आपको कौन सा पुरस्कार मिला है? इसमें जो मुझे पुरस्कार मिला है, सभी बच्चों 24 बच्चे इसमें चयनित हुए थे। इसमें कोई श्रेणी नहीं थी प्रथम द्वितीय की। इसमें 24 बच्चों को समान पुरस्कार मिला है, समान ही उनको पुरस्कृत किया गया है। तो आपको क्या क्या मिला है? मुझे एक ई-स्कूटी मिली है और वैदिक घड़ी मिली है। ई-स्कूटी जो है हमारी पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक करती है और जो हमारी वैदिक घड़ी है हमें हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा को जोड़ कर रखती है हमसे। चूँकि आज प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हम देखते हैं कि कई प्रतिभाएं हैं जो है कि बहुत सारे संसाधनों के अभाव में विलुप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपने ऑनलाइन प्रतियोगिता को जीतकर खातेगांव का गौरव बढ़ाया। क्या कुछ कहेंगे युवाओं के लिए? आज के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अवसर सभी को मिलता है, पहचान ही कुछ पाते हैं और जब आपको अवसर मिल जाता है प्लस उसमें मेहनत आपकी इंक्लूड हो जाती है तो साधारण से जीवन में भी असाधारण परिणाम देखने को मिलते हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों को तो पंख मिल जाते हैं, बहुओं को बहुत कम ही पंख मिल पाते हैं। तो आप सभी से मेरी विनती है, जो भी महिलाएं जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं उन्हें बढ़ने दिया जाए, उन्हें रोके नहीं। ये उनका तो मान बढ़ाएंगी ही, आपके घर परिवार का, आपका समाज का मान भी बढ़ाएंगी, क्योंकि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, सफलता सभी को मिलती है। वर्तमान इस दौर में अब जो बेटी और बहू का एक अंतर था वो निश्चित कहीं ना कहीं कम दिखता जा रहा है। आप एक बहू के रूप में यहाँ सेवा दे रही हैं इस परिवार में, तो कैसा फील हो रहा है आपको? मैं यहाँ बहू तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। मैं जब से आई हूँ मेरे सास ससुर ने मुझे बेटी के रूप में ही स्वीकार किया है, मेरी हर इच्छा को पूर्ण किया है। और जैसे सब बोलते हैं कि आपके हस्बैंड को आप धन्यवाद दीजिए, तो हस्बैंड तो आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, आपके सास ससुर भी आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन आज इसका जो पूरा श्रेय है मैं अपनी जो देवरानी है मैं उसको दूंगी, क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना
मैं जहाँ हूँ आज वहाँ नहीं पहुँच पाती, तो मैं पूरा श्रेय मेरी जो देवरानी है श्रीमती राशि देवेंद्र पटेल उसको देना चाहूँगी, और साथ ही अपने पति को भी देना चाहूँगी, अपने सास ससुर और पूरे पटेल परिवार को, कि जिनके सामूहिक सहयोग की वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुँच पाई हूँ। एक बेटी जब ससुराल में जाती है, वो घर तो बहू नहीं बन सकती है, ससुराल में बहू बनती है, तो वो एक बेटी का सपना सजो के जाती है वहाँ। तो उसके यहाँ जो भाभी आती है, क्या उससे भी वो ये अपेक्षा रखे? जी बिल्कुल, आपका जो भी सपना है आप उसको लेकर आगे बढ़िए। मैं इस समाज का कहना चाहूँगी, आप अपने दोनों कान बंद कर लीजिए। अगर आपको कुछ करना है, आप कुछ कर भी लेंगे तो भी आपको सुनना ही है, और आप कुछ नहीं करेंगी तो भी आपको सुनना ही। और अगर आपने सोच लिया एक कदम आगे रखने का, तो फिर आप पीछे मत हटिए, आप उसे पूरा करके ही आइए। तो ये हमारे साथ जो खुले विचारों के साथ अपनी बात रखी और बताया कि किस प्रकार आज बेटियों को जो स्वतंत्र रूप से आज़ादी मिल रही है, वही आज़ादी बहुओं को भी मिल रही है। लेकिन अब समय यह है कि बहू को बेटी के रूप में सार्थकता सिद्ध करना पड़ेगी। और इस दौर में जो यहाँ प्रतिस्पर्धा का जो दौर है, जो हमारे खातेगांव नगर का गौरव बढ़ाया दीपिका ने, तो ऐसी बेटियाँ और भी अपने इस क्षेत्र को और आलोकित करें। कैमरामैन सतीश के साथ प्रदीप साहू की स्पेशल रिपोर्ट।